नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। जेएमएम के जिलों के तमाम ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट ट्रेंड कर रहा है और ये ट्वीट है, हेमंत नहीं तो कौन। आखिर क्यों जेएमएम को जरूरत पड़ गई हेमंत नहीं तो कौन ये डालने की ट्विटर पर? या तो फिर प्रमोट किया जा रहा है सीएम को या फिर विकल्प खोजा जा रहा है। आखिर इसके क्या मायने लगाए जाए, क्योंकि लगातार झारखंड में ये खबरें पिछले कई महीनों से तैर रही है कि क्या सरकार आने वाले दिनों में बदल जाएगी या सरकार अपना टर्म पूरा करेगी। कई तरह की ऐसी खबरें तैर रही हैं और इन सब के बीच में अगर ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है, वो भी जेएमएम के तमाम जिलों के ट्विटर पर, कि हेमंत नहीं तो कौन, तो क्या विकल्प खोजा जा रहा है या हेमंत को प्रमोट किया जा रहा है? क्या सीएम को प्रमोट करने की जरूरत पड़ रही है? समझने की कोशिश करेंगे इस ट्वीट के पीछे की क्या मंशा है। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, आखिर इस ट्वीट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये प्लान तरीके से किया जा रहा है या फिर जिले के पदाधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है या वाकई सियासत में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? बिल्कुल, जैसा हम सभी जानते हैं कि झारखंड में इन दिनों पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात कही जा रही है। तमाम पॉलिटिकल पंडित इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि झारखंड की जो सरकार है वो ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। लिहाजा अब चूंकि जेएमएम सत्ताधारी पार्टी है और उसका मुखौटा वही है और उसके कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन है, तो सरकार के करीब 2.5 साल के बाद अगर ये लिखने की नौबत आ रही है कि हेमंत नहीं तो कौन, तो ये बड़ा और अहम सवाल हो जाता है कि हेमंत का विकल्प खोजा जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड में हेमंत सोरेन यानी कि जेएमएम के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस सवाल को लेकर जब मैंने पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं तनुज खत्री, उनसे मैंने जब पूछा कि आखिर आप लोगों ने इस बात को क्यों आज इसको इंट्रोड्यूस किया, कोई प्लान तरीके से किया है या पहले ये अटंडम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तमाम जिलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी खुद इस बात को निर्णय लिया और उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ट्विटर पर इस फोटो को अपलोड किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल हो या सरकार के जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया है और तमाम लोग ये जानते और समझते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन का कोई विकल्प नहीं है, हेमंत सोरेन का कोई और दूसरा चेहरा हो नहीं सकता है। लिहाजा तमाम लोगों ने स्वेच्छा से इस बात को की है। लेकिन जब मैंने ये पूछा कि आज की जो टाइमिंग है, क्योंकि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और सरकार जिस तरह से पंकज मिश्रा के बहाने घिरती हुई नजर आ रही है, पूजा सिंघल और ईडी के बहाने, तो उसमें ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि टाइमिंग आप जबरन इसमें आप काउंट कर लीजिए, आप ये जोड़ सकते हैं कि सरकार अभी घिरती हुई नजर आ रही है, इस वजह से इस बात को ट्रेंड कराया जा रहा है। लेकिन ऐसी बात पार्टी स्वीकार नहीं करती है। पार्टी ये मानती है कि झारखंड में अगर एकमात्र पार्टी कोई जो सूटेबल है रूल करने के लिए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो हेमंत सोरेन है, उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जी शहनवाज, ये तो बात आपने बताई कि जो जेएमएम का तर्क है या जेएमएम का जो पक्ष है, लेकिन लगातार आप भी ऐसे सियासी खबरें कवर करते रहे, यहाँ की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। आखिर अगर राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे देखें तो क्या इसका मतलब निकलता है? बिल्कुल, ये इस बात में कोई शक नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस तरह राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम के अंदर से क्रॉस वोटिंग हुई है, उसके बाद उससे पहले जिस तरह ईडी की छापेमारी मई के शुरुआती हफ्ते से चल रही है, करीबन 3 महीने होने को हैं, सरकार इन बिंदुओं से कहीं न कहीं घिरती हुई नजर आ रही है और सरकार को अंदर खाने इस बात का पूरा एहसास हो चुका है कि ये सरकार बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, इन स्टेबिलिटी की ओर ये बढ़ रही है। लिहाजा अब कहीं न कहीं अंदर खाने ये चर्चा हो रही है कि झारखंड में आने वाले दिनों में पॉलिटिकल जो इक्वेशन है, जो पॉलिटिकल जो समीकरण है वो बदल सकता है। यही वजह है कहीं न कहीं पार्टी के अंदर से ये यूँ कह सकते हैं पार्टी ने प्लान्ड तरीके से इस बात को सामने लाने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मजबूती के साथ झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के सामने पेश किया जाए और ये बताया जाए कि अगर मध्यावधि चुनाव की भी नौबत आती है या 2 साल 2.5 साल के बाद जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होता है तो हेमंत सोरेन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। लिहाजा ये कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आज कहीं न कहीं हवा में तैराने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं न कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं, न सिर्फ खनन पट्टा मामले में बल्कि ईडी के मामले में। और अब जिस तरह क्रॉस वोटिंग हुई है उसके बाद कहीं न कहीं जो स्थायी सरकार की बात कही जा रही थी उसमें कहीं न कहीं पेच लगा है। लिहाजा अब ये कहा जा सकता है कि ये कहीं न कहीं प्लान्ड तरीके से ही लागू किया गया है और दिखाने की कोशिश हुई है कि अब हेमंत सोरेन ही एक मजबूत लीडर हैं। जी, यानी अंदर खाने में हलचल है। शहनवाज, ये भले कहा जाए कि सरकार को फिलहाल खतरा नहीं है, लेकिन ईडी की कार्रवाई से जिस तरह घिरते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, ये भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि चुनाव आयोग में भी उनका मामला पिंडित है कि सदस्यता पर भी आंच आ सकती है। तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी भी तो हो सकती है कि विकल्प के तौर पर कोई ऐसा नाम सामने आए, ये भी हो सकता है इसके पीछे मकसद।
बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि गुरुजी के बाद अगर दूसरे पायदान पर कोई व्यक्ति का नाम आता है तो वो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन की अगर खुदा न खास्ता लेकिन हेमंत नहीं तो कौन? हाँ बिल्कुल, अगर हेमंत की विधायकी चली जाती है, आप एक थोड़ी देर के लिए मान ले इस बात को, तो कहीं न कहीं अब पॉलिटिकल वैक्यूम है पार्टी के अंदर। चूंकि आपको याद होगा कि गोड्डा के जो बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया जो बहुत मायने खेज है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ईडी और दूसरी अदालती कार्रवाई से सोरेन परिवार घिरा हुआ है, आने वाले दिनों में सिर्फ इस परिवार से दो व्यक्ति, दो लड़कियां ही चुनाव लड़ने योग्य रह जाएंगी, वो सीता सोरेन की दोनों बेटियां हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार मुश्किल में है, सोरेन परिवार मुश्किल में है। लेकिन एक बात जरूर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपसे थोड़ी देर पहले झामुमो के जो बड़बोले विधायक हैं, या यूं कहेंगे मुखर विधायक हैं, लोबिन हेम्ब्रम, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने जब उनसे कहा कि आप ये जो 1932 का खतियान की बात करते हैं, स्थानीय नीति की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, आपकी सरकार है, आप क्यों उठाते हैं इस मुद्दे को? उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है आदिवासी विरोधी है, मूलवासी विरोधी है, और झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के हितों को बिल्कुल ख्याल नहीं करती है। तो जब सरकार के अंदर से इस तरह की बात जब उठ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार बाहर से घिरी हुई हो और अंदर से उसके विधायक इस तरह कह रहे हों, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के और खुद सोरेन परिवार के लिए मुश्किल का वक्त है। लिहाजा कहीं ना कहीं इस फोटो के पीछे, इस टेक्स्ट के पीछे एक सुनियोजित योजना जरूर नजर आती है। सिर्फ लोबिन ही नहीं, सीता सोरेन का नाम भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जो लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाती रही है। बहरहाल ये जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, हेमंत नहीं तो कौन, आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति को और भी दिलचस्प बनाएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को।